हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग अशोक के फूल का शेष भाग पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया था और वामन पुराण 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उसका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड को हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वो स्थान रुक्म मणि से बना था, वो टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वो टूटकर गिरा और मौलश्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणिमणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चंबेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटिबेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी भारतवर्ष को महामानवों का समुद्र कहा है। अर्थात भारतवर्ष में विभिन्न प्रजातियों के लोग रह रहे हैं और इस प्रकार से इसे महामानव समुद्र है। जिस प्रकार से समुद्र में विभिन्न जीव जंतु रहते हुए उसे समुद्र बनाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति धर्म और वर्ग के लोग रहते हुए भारतवर्ष को समुद्र की तरह अटूट अखंड बनाते हैं। विचित्र देश है वो कहते हैं विचित्र देश है वो। यहाँ पर हमेशा आक्रांता आए और आते रहे। उनमें असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि ना जाने कितनी मानव जातियाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे गईं, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। जिसे हम हिंदू रीति नीति के नाम से पुकारते हैं, वो सिर्फ आर्यों नहीं बल्कि अनेक आर्य और अनार्य जातियों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर के हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी एक लंबी स्मृति परंपरा है। आम की भी है, बकुल की भी है और चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितनी भी इनकी परंपराएं रही, क्या सभी से हम परिचित हैं?
जितने से परिचित हैं, क्या उसका अर्थ हम स्पष्ट रूप से समझ पाए हैं या आत्मसात कर पाए हैं? ना जाने किस बुरे मुहूर्त में एक किंवदंती है या यूं कहें कथानक है या पुराण काल की एक परिकल्पना है जो इस रूप में है कि जब एक दैत्य ने प्रकृति या सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त करता है और वो वरदान यह था कि उसका वध कोई भी देव दानव मानव इत्यादि ना कर सके, बल्कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य ने उसे बताया था कि पहले तो वो अमरता का वरदान प्राप्त करे, और यदि अमरता के वरदान प्राप्त करने में वो असफल रह जाए या असफल हो जाए तो उसे ऐसा वरदान चयन करना चाहिए जो अनंत काल तक चले। और उसमें से एक ही वरदान ऐसा था जो अनंत काल तक चलने वाला था। वो था जब शिव समाधि में होते थे तो उनकी समाधि अनंत काल तक चलती थी, उसकी टूटने की कोई सीमा नहीं होती थी। इसलिए शुक्राचार्य ने कहा कि इस समय सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है और शिव महासमाधि में लीन हो गए हैं, ऐसे में हे वत्स तुम ऐसा वर मांगना। और उसने ऐसा ही वर मांगा, और जब ऐसा वर मांगा, शिव समाधि में थे, तो उसने आतंक मचाना चालू किया और देवलोक को जीत लिया, त्रिलोक को जीतने के लिए बेताब हुआ। तब देवताओं की चिंता हुई और उसके उपाय के रूप में यह किया गया कि शिव के लिए क्योंकि सती ने जन्म ले लिया था पार्वती के रूप में, और ऐसे में शिव विवाह की तैयारियां हो, लेकिन शिव को आखिरकार इतनी लंबी समाधि से जगाए कौन? तो उसका दायित्व सौंपा गया कामदेव को, और कामदेव 6 ऋतुओं के साथ या 6 ऋतुओं को साथ लेकर के शिव की तपस्या, शिव की समाधि भंग करने के लिए गया। असफल होने पर उसने अपने प्रसिद्ध धनुष से बाण चलाया जो शिव के हृदय पर आघात किया, जिससे क्रोधित होकर के शिव ने उसे भस्मीभूत कर दिया, अपने तीसरे नेत्र से भस्मीभूत कर दिया। कामदेव की पत्नी के कहने पर या कामदेव की पत्नी के अनुनय विनय पर शिव ने उसे अनंग नाम दे करके पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त किया। उसी वृत्तांत को लेकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ना जाने किस बुरे मुहूर्त में और ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मनोजन्वा या कामदेव ने शिव पर अपना अमोघ बाण छोड़ा था, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप शिव ने उसे जलाकर राख कर दिया था। और वामन पुराण का 6वां अध्याय इस बात की गवाही देता है। पर हमें मालूम है वामन पुराण ही यह बात भी कहता है कि उस मनोजन्मा देवता
या कामदेव का धनुष टूट गया और टूट करके किस रूप में विखंडित होकर के किस रूप में धरती पर गिरा, उसकी सुंदर परिकल्पना लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं कि जहाँ भी मूठ थी अर्थात हाथ से पकड़ने का स्थल था, वो स्थान रुक्मणी प्रदेश का बना था। वो रुक्मणी नामक मणि का बना हुआ था। वो टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया और वो धरती पर जैसे ही मिला तो वो चंपे के फूल में परिवर्तित हो गया। हीरे का बना हुआ नाह स्थान था, वो टूटकर गिरा तो मौल श्री के मनोहर पुष्पों में परिवर्तित हो गया। और अच्छा ही हुआ, और यह बात अच्छी ही हुई। इंद्र नीलमणि मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और वह सुंदर मालती के पुष्पों में परिवर्तित हो गया। ये लेखक ने कहा यह भी बुरा नहीं हुआ, यानी खराब नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। चंद्रकांत मणियों से बना हुआ जो मध्य देश था वो टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। और जो विद्रुम की बनी हुई निम्न कोटि की बेला थी, वो निम्न कोटि थी, वो बेला बन गई। कोटि कहते हैं किनारे को। चंद्रकांत मणियों, इसके बाद उसने लेखक ने बताया कि यह बात ठीक ही है कि स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष, स्वर्ग को विजित करने वाला कठोर धनुष जब धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। उसने कहा स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना सुंदर नहीं होती। लेखक ने कहा लेकिन मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, और वह बात क्या है, इस कथा का रहस्य क्या है। लेखक ने कहा कि आखिरकार इस कथा के कहने का कारण क्या है। यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। एक निश्चित समय के पहले इन पुष्पों की चर्चा हमारे साहित्य में नहीं मिलती। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम के बारे में कहा गया कि मूजवंत पर्वत से यह लता लाई जाती थी और इसे पीस करके सोमरस निकाला जाता था। आज की जो आसवन विधि है, ठीक ऐसी ही विधि द्वारा सोमरस को निकाला जाता था, जिसे ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि देवराज इंद्र 3 तालाब का सोमरस पीता था एक बार में। ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञ की विधि में यह विधान आज भी सुरक्षित है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले। लेखक ने एक विचार, एक प्रश्न पाठक की ओर भेजा, और वो ये है कि क्या ये फूल भी इन्हीं गंधर्वों की देन है। लेखक ने फिर उसका उत्तर दिया, कुछ बातें मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही। लेखक ने कहा कि कुछ बातें मेरे मस्तिष्क में अनायास ही आ जाती हैं, यानी बिना चिंतन के ही उपस्थित हो जाती हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी
साधारणतः विलासी और उर्वरता के जनक समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षयनित के अधीश्वर भी थे और यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय। सुंदरियों के चरण ताड़न से उनमें दोहत का संचार होता था और परवर्ती धर्म ग्रंथों में से ये भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्रियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद पुष्प का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धप्रद समझकर व्यवहार में लाया जाता है और लाल स्मृतिवर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुज्झिटा काच्छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ?